जय हिंद साथियों साथियों स्वागत है आपका अपना चैनल आर्मी जॉब अलर्ट पे। साथियों एक नई भर्ती लेकर के फिर से आ चुका है एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमेन की नई भर्ती 2026 के आ चुकी है। उसी के बारे में बात करना है जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है सीमा सशस्त्र बल की। दोस्तों एक नई भर्ती आ चुकी है जिसमें दोस्तों टोटल 827 पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसी निकाला गया है। इसमें कई सारे पोस्ट निकाला गया है, वो हो गया जैसे कि हो गया दोस्तों वाशरमैन, वाटर कैरियर, साथ ही साथ नाइस वगैरह हो गया, ड्राइवर हो गया, नर्सिंग हो गया। इसी तरह दोस्तों कई सारे जो सो वेटनरी हो गया, तो इन सभी का पोस्टों पे वैकेंसी निकाला गया है। इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, साथ ही साथ अप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है, उसके बाद दोस्तों इसमें सैलरी कितनी मिलने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो बारी बारी से कंप्लीट जानकारी काफ़ी अच्छे तरीके से देने वाला हूँ। तो जितने भी साथी आर्मी जॉब अलर्ट पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। डिफेंस क्लास से जितने भी भर्ती से संबंधित भर्ती आती है सबसे पहले और सटीक जानकारी आर्मी जॉब अलर्ट्स पे दिया जाता है। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमेन की एक नई भर्ती 2026 की आ चुकी है जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है सीमा सशस्त्र बल होता है। जिसमें दोस्तों टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो 827 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाला गया। कितना हो गया? 827 पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसी निकाला गया। अप्लाई डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका फॉर्म डाले जा रहे हैं। इसका फॉर्म के बारे में बात करें तो 21 मार्च 2026 से लेकर के 20 अप्रैल 2026 तक फॉर्म डाले जाएंगे। कब से कब तक? 21 मार्च 2026 से लेकर के और लास्ट डेट है इसका 20 अप्रैल 2026 तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बात कर लिया दोस्तों इसमें एज क्या चाहिए, तो एज के बारे में बात करें तो इसमें दोस्तों एज जो है सो पोस्ट वाइज लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट वाइज जो सो आपका एज को लिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक चीज़ जरूर से देख लीजिए आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करें। यदि इन सभी पोस्ट वेटनरी, ड्राइवर, नर्सिंग इन सभी पोस्टों पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 वर्ष चाहिए। वहीं पर दोस्तों ओबीसी, जो भी ओबीसी कैंडिडेट ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट। वहीं पर एससी, एसटी, जो भी एससी एसटी है उनको 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है और ओबीसी 3 वर्ष का छूट। तो जो भी वेटनरी के लिए, ड्राइवर के लिए, नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो ओबीसी कैंडिडेट 18 से लेकर के 30 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों एससी एसटी कैंडिडेट 18 से लेकर के 33 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 से लेकर के 32 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 18 से 32 वर्ष तक जो सो एससी एसटी और 18 से 30 वर्ष तक जो है सो ओबीसी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वहीं पर कांस्टेबल अदर ट्रेड में जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो 18 से 23 वर्ष लगने वाला है और ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट बताई थी। ओबीसी जो भी कैंडिडेट है 3 वर्ष का छूट और एससी एसटी कैंडिडेट्स जो है 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। तो ये हो गया दोस्तों एज क्राइटेरिया के बारे में पता चल गया कि जो भी कांस्टेबल के लिए जो भी एज लिमिट के बारे में बात करें तो कांस्टेबल, वेटनरी, ड्राइवर, नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 27 वर्ष। वहीं पे ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट। यानी कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट है 18 से 30 वर्ष तक और एससी एसटी कैंडिडेट ड्राइवर या फिर नर्सिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से लेकर के 32 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। वहीं पर कांस्टेबल अदर ट्रेड में जो भी कैंडिडेट फॉर्म डालना चाहते हैं तो 18 से 23 वर्ष मिनिमम है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। बात कर लिया जाए एज जो काउंट किया जाएगा आपका जो है 20 अप्रैल 2026 के हिसाब से, इसके हिसाब से जो है एज काउंट किया जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ जरूर से ध्यान रखें कि आपका मिनिमम एज इस डेट तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 वर्ष तक यदि इन सभी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अदर ट्रेड में वही जैसे कि हो गया वाशर में, वाटर कैरियर, इस सभी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते थे। उसके बाद दोस्तों वेटनरी, ड्राइविंग, नर्सिंग में यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 अप्रैल तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष। ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट और एससी एसटी के लिए बताई दी 5 वर्ष की छूट। अब बात कर रहे थे क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन भी जो है सो पोस्ट वाइज मांगा गया। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन। बस एक चीज़ जो है सो सब में जो है सो 10th पास होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ जरूर से ध्यान रखें, 10th पास होनी चाहिए। एक चीज़ सभी पोस्टों में कंपलसरी है कि आप 10th पास होनी चाहिए। जब 10th पास होनी चाहिए और साथ ही साथ
कई सारे उस ट्रेड में जिसमें आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आपका उसमें एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि वो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। तो आपको नोटिफिकेशन पर ले जाकर भी वहाँ से आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। बाद आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट पर, जैसे कि आप लोग ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होनी चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस और 10th पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि 10th पास और ITI होनी चाहिए, और कई सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि आप सिंपल 10th पास होनी चाहिए, और जिस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल 3 साल, तो कुछ इस प्रकार आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये चीज़ जरूर से ध्यान रखें। तो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझिए कि सभी पोस्टों पे 10th पास होना कंपलसरी है, और साथ ही साथ आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें दोस्तों एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए। ITI और कई सारे ऐसे भी पोस्ट है जिसमें कि आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कई सारे ऐसा है जिसमें कि आप ITI किए हैं और वर्क एक्सपीरियंस है, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, कि इसका फॉर्म अप्लाई करते वक्त इसमें क्या फ़ी लगने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं, जो भी जनरल कैंडिडेट है, OBC EWS है, उनको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है, और SC ST और ESM है उनका 0 रुपया, यानी कि कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स का 0 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। साथ ही साथ बात करें सैलरी के बारे में, तो पे लेवल 3 में आपका जो सैलरी रहने वाला है 21,700 से लेकर के 69,100 तक इसमें सैलरी मिलने वाला है। बात कर लीजिए अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ बहुत खास बात है, एक चीज़ आप लोग गौर करिएगा। दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले इसमें PET और PST होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या होगा, PET PST होगा, फिजिकल होगा सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें फर्स्ट चरण में, सेकंड चरण में दोस्तों रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों तीसरे में ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों चौथे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पांचवा में मेडिकल टेस्ट होगा। ये रहा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये चीज़ आपका सारी चीज़ें आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। टोटल पोस्ट, अप्लाई डेट, एज लिमिट, कब से एज काउंट किया जाएगा, आपका क्वालिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास होना कंपलसरी है, जिसमें और बाकी बात दोस्तों जिस पोस्ट पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस कई सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, कई सारे में ITI किए हैं तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार जो सो आपका जो सो क्वालिफिकेशन लगने वाला है। बाकी बात दोस्तों अप्लाई फी बता दीजिए, जो जनरल OBC EWS को 100 रुपया, और SC ST ESM को 0 रुपया, ऑल फीमेल कैंडिडेट 0 सैलरी। पे लेवल 3 में आपका 21,700 से लेकर 69,000 तक। और सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले फिजिकल होगा, PET PST, फिर रिटन एग्जाम, फिर ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं एक झलक नोटिफिकेशन की ओर, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन वहाँ पर कर देते हैं। चलिए अब ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो SSB सीमा सशस्त्र बल का ये है फुल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल वगैरह दिया हुआ है, किस पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी निकाला गया। तो ये है इसका कुछ इस प्रकार, इसका ये है फुल नोटिफिकेशन। अब चलिए दोस्तों एक एक करके सारा जानकारी देते हैं, इसमें क्या क्या चाहिए, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ हाइट क्या चाहिए, इसका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या है। तो सारा जानकारी आपको नोटिफिकेशन से यहाँ से देते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। बता दोस्तों आप इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साथ ही साथ इसमें एज लिमिट क्या लगने वाले पोस्ट वाइज, तो सारे पोस्ट के बारे में आपको बता देते हैं। SSB यानी कि सीमा सशस्त्र बल का कुछ इसी प्रकार जो सो आपको वर्दी मिलेगा। तो यहाँ से आपको अब चलिए अच्छे तरीके से देते हैं इसमें कितना पोस्ट। तो टोटल देख सकते हैं दोस्तों, SSB कांस्टेबल ट्रेडमेन ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2026, इसमें दोस्तों ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, तो सीमा सशस्त्र बल करवाता है SSB, जिसका पोस्ट नेम देख सकते हैं दोस्तों। पोस्ट है इसमें कांस्टेबल का है, ट्रेडमैन का है एंड ड्राइवर का इसमें पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की संख्या 827 पोस्टों के लिए इसमें वैकेंसी निकाला गया है। इसका फॉर्म जो है सो ऑनलाइन अप्लाई होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई कब से कब तक होगा, तो दोस्तों 21 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल 2026 तक इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, इसमें पोस्ट वाइज जो है सो क्वालिफिकेशन मांगा गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज मांगा गया है, वहीं पे एज लिमिट भी पोस्ट वाइज। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें दोस्तों फिजिकल टेस्ट होगा, उसका रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस।
इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट WWSBGOV के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा दोस्तों कि फॉर्म 21 मार्च से भरे जाएंगे। इसका 21 मार्च 2026 से लेकर के लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2026 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है कि कांस्टेबल के लिए जनरल UR EWS SC ST के लिए कितना कितना वैकेंसी उसके बारे में दिया गया है। देख सकते हैं पोस्ट वाइज जो सो कैटेगरी वाइज इसमें टोटल वैकेंसी के बारे में दिया गया है। बात कर लीजिए दोस्तों कि क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप दोस्तों कांस्टेबल वेटनरी के लिए फॉर्म अप्लाई करें तो इसमें दोस्तों आप 10th पास होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों 10th पास होनी चाहिए दोस्तों, और साथ ही साथ 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास होनी चाहिए, इसमें भी आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होनी चाहिए। कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डिनरी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको दोस्तों फर्स्ट AID सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, और साथ ही साथ कांस्टेबल अदर ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर ITI किए हैं उसी से रिलेटेड ट्रेड में ITI किए हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों समझिए कांस्टेबल में अदर ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर ITI किए हैं और साथ ही ITI किए हैं उसी ट्रेड से तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए उसी ट्रेड से रिलेटेड। ये हो गया सारा वैकेंसी डिटेल्स के बारे में दिया हुआ कि कब से कब तक जो इसका फॉर्म डाले जाएंगे। इसका जो वैकेंसी डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है कि किसके पोस्टों के लिए कितना कितना वैकेंसी निकाला गया, इसके बारे में दिया हुआ है। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों कांस्टेबल वेटनरी के लिए जो यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 18 से 27 वर्ष के बीच आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 18 से 27 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 18 से 25 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डिनरी के लिए 18 से 27 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर कांस्टेबल अदर ट्रेड्स के लिए 18 से 23 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा 20/4/2026 के हिसाब से जो सो आपको एज काउंट किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर मिलने वाला है इसके रूल के हिसाब से। तो समझ गए दोस्तों, अगर कांस्टेबल वेटनरी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपका मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए मिनिमम एज आपका 18 वर्ष, मैक्सिमम 27। वहीं पर कांस्टेबल कारपेंटर के लिए मिनिमम एज आपका होना चाहिए 18 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष। कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डिनरी के लिए मिनिमम एज आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष। कांस्टेबल अदर ट्रेड के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 23 वर्ष। वहीं पे एज जो काउंट किया जाएगा 20/4/2026 के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा, और इसका जो है रिलैक्सेशन एज जो सो रूल के हिसाब से आपको जो सो एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, और सिलेक्शन प्रोसेस भी बताई दी। अब बात कर लिया जाए इसका सैलरी के बारे में, तो पे लेवल 3 के हिसाब से आपका सैलरी 21,700 से लेकर के 69,100 तक सैलरी रहने वाला है। और दोस्तों इस सैलरी इस पर भी निर्भर करता है कि दोस्तों आपका कहाँ पे आपका ड्यूटी लग रहा है, उस हिसाब से आपको जो सो सैलरी मिलता है। बात कर लिया जाए दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी, तो जो भी जनरल OBC EWS है उसका 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। SC ST EWS के लिए कोई फ़ी नहीं लगने वाला है। ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं लगने वाला। पेमेंट मोड ऑनलाइन करना होगा। अप्लाई डेट बताई दी दोस्तों कि इसका अप्लाई जो 21/3/2026 से लेकर के 24/4/2026 तक 11:59 PM तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो समझिए कि 21 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल 2026 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 11:59 तक। टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 827 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। जॉब स्टेट दोस्तों ऑल इंडिया है और फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है इसका फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं पता चल रहा था, इसी वजह से हम वहाँ पे दिखा दिए। ये है इसका फुल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार रहने वाला है। ये सारा देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है। ये रहा आपका वैकेंसी डिटेल्स, यही है इसका फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पर दिया है एज लिमिट के बारे में कितना से कितना है, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जो बताया यही है सारी चीज़ें देख सकते हैं। यही है इसका फुल नोटिफिकेशन। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, तो वहाँ से जरूर से जुड़ जाए, तो ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हम डाल देंगे।
दोस्तों कुछ इस प्रकार जो है इधर बात कर लेते हैं अब दोस्तों हाइट के सब के बारे में। हाइट में क्या लगने वाला है, रेस के बारे में बात कर लें तो फिजिकल या सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पीटी के बारे में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के। तो इसमें दोस्तों आपको 4.8 किलोमीटर का रेस होगा, जिसके मेल कैंडिडेट का उनको जो है 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। वहीं पे फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर का रेस होगा, जिसमें दोस्तों 18 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार पीटी होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हाइट के बारे में, कि हाइट कितना लगने वाला है। जो भी मेल कैंडिडेट है उनका जो हाइट लगने वाला है 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स का, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स का 155 सेंटीमीटर और नॉर्मल। वहीं पे दोस्तों मेल कैंडिडेट का चेस्ट लगने वाला है नॉर्मल आपका 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सप्लेन करना होगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब जो है राज्य बाय जो है छूट रखा गया चेस्ट में और हाइट में जो है कुछ इस प्रकार। तो आप देख लीजिएगा या आप कमेंट करिएगा कि आप अपना राज्य का नाम, तो हम बता देंगे कि आपका हाइट कितना चाहिए। बाकी बाद नॉर्मली आपका जो है 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का हाइट लिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट का 155 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट का नॉर्मल आपका 78 सेंटीमीटर जो है चेस्ट और 5 सेंटीमीटर एक्सप्लेन करना होगा। तो कुछ इस प्रकार जो है हाइट लिया जाएगा और चेस्ट देख सकते हैं सारे राज्यों का दिया हुआ है, जो राज्य बाय छूट भी रखा गया है। ये है इसका सारा नोटिफिकेशन। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको होगा, सबसे पहले इसमें दोस्तों फिजिकल होगा, उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जाम होगा। ये चीज़ जरूर से ध्यान रखिए। तो सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल होगा, उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जाम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको होगा पीटी पीएसटी, उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद दोस्तों ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आ जाते थे। ये था सिलेक्शन प्रोसेस। तो सारा चीज़ें आपको हम कंप्लीट जानकारी दे दिए। सो फाइनली दोस्तों हमने आपको नोटिफिकेशन पर ले जाकर काफ़ी अच्छे तरीके से वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में बता दी कि वैकेंसी जो सो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है तो उसके बारे में भी दिखा दिए सारी चीज़ें आपको, और नोटिफिकेशन पर ले जाकर के काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जानकारी दे दी। फिर भी दोस्तों आप सभी का कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।